Hello students, welcome to the online learning platform of NVS Public School. I hope you all are fine and studying at home. तो आज हम लोग अपने इंग्लिश के लेसन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेकंड चैप्टर। तो आइए देखते हैं कौन सा है हमारा सेकंड चैप्टर। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं लेसन पे। लेसन नंबर 2 है हमारा टिट फॉर टैट। तो ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें एक लेसन भी सीखने को मिलेगा जो हमें लाइफ में बहुत काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एक समरी, जो देखिए पिछले क्लास में भी हमने देखी थी। पहले लाइन में जो लिखी हुई है, तो देखिए क्या लिखा है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। इफ़ यू ट्रिक ए पर्सन यू आर श्योर टू बी ट्रिक्ड बाई हिम। रीड द स्टोरी एंड सी हाउ द पुअर वुड कटर विथ द हेल्प ऑफ हिज विट टुक हिज रिवेंज। इसकी जो समरी है, मतलब कि इस लेसन में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। मतलब एक्शन मतलब होता है काम करना, कोई भी कृत्य जो हम लोग करते हैं। तो कह रहा है हर काम का इक्वल रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी काम किया जाता है तो उसका उल्टा रिएक्शन जरूर होता है, उसी बराबर जितना आप काम करेंगे उतने में ही आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, उसी की प्रतिक्रिया मिलेगी। आगे क्या लिखा है। इफ़ यू ट्रिक ए पर्सन, ट्रिक मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, किसी के ठग लेना, ठीक है। तो इफ़ यू ट्रिक ए पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति को ट्रिक करेंगे यानी उसको ठगेंगे, उसके साथ धोखा करेंगे, यू आर श्योर टू बी ट्रिक्ड बाई हिम, तो ये पक्का है कि आप भी उसके द्वारा कभी ना कभी ट्रिक किए जाएंगे। रीड द स्टोरी एंड सी हाउ द पुअर वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला, विद द हेल्प ऑफ हिज विट टुक द रिवेंज। कह रहा है ये स्टोरी आप पढ़िए और देखिए कि कैसे वुड कटर था, एक लकड़ी काटने वाला था, उसने क्या किया। विद द हेल्प ऑफ हिज विट टुक हिज रिवेंज, मतलब कि उसने अपनी विट मतलब होता है बुद्धि, समझ, तो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से कैसे रिवेंज लिया। रिवेंज मतलब ये बदला का मतलब हो गया कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए उसने अपना जो है बदला लिया, ठीक है। तो ये रही समरी। फिर से क्या देख लेते हैं, एक बार समरी सुन लेते हैं जल्दी से। कि इस लेसन के बारे में बताता है कि टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ आप जो है साथ साथ रीडिंग इसको लगाते रहिएगा। देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर इन बगदाद। मतलब एक पुअर वुड कटर था, एक लकड़ी काटने वाला था, और वो कहाँ रहता था, बगदाद में रहता था। ही वुड कट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल इट इन द मार्केट टू अर्न हिज लिविंग। मतलब वो लकड़ी को क्या करता था, काटता था और क्या करता था, मार्केट में बेचता था। तो क्या अर्न करने के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे भाई। सबको रहने के लिए काम करना पड़ता है, पैसा कमाएंगे तभी तो भाई सब लोग रह सकते हैं ना, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो वो भी क्या करता था, फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटता था और मार्केट में जाके उसको सेल कर देता था, और उससे जो पैसा उसको मिलता था उससे उसकी लाइफ क्या हो रही थी, चल रही थी। वन डे ही पास्ड बाई ए बार्बर शॉप विथ हिज लोड ऑफ वुड ऑन हिज डंकी। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो बार्बर के शॉप, बार्बर मतलब होता है नाई, तो नाई की दुकान के सामने से वो जा रहा था, और उसके पास एक गधा था और उसके ऊपर ही वो सारी लकड़ी जो काटता था जंगल से उसको रखा हुआ था। तो उस दिन जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर क्या था, लकड़ी अपना रखे हुआ था। द बार्बर कॉल्ड हिम एंड सेड, बार्बर ने उसको बुलाया और कहा, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दिस लोड। मतलब आपको, मतलब बार्बर उसको बुलाया, किसको बुलाया, वुड कटर को, और पूछा कि भाई तुम ये लोड जो लिए हो, यानी कि जो तुम लकड़ी लिए हो, इसको अगर तुम सेल करना चाहते हो ना, तो इसका कितना पैसा लोगे तुम बताओ। हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दिस लोड, मतलब आप इस लोड के लिए कितना पैसा लेंगे। अब देखिए आंसर आता है क्या, द लोड इज़ फॉर ₹2 रिप्लाइड द वुड कटर। रिप्लाई मतलब होता है कि कोई कुछ पूछे तो उसके जो हम लोग आंसर करते हैं उसे बोलते हैं रिप्लाई करना। तो उसने बताया, बार बार ने, कि इस लोड की कीमत क्या है। लोड मतलब जो भार, वही लकड़ी का गट्ठर, उसकी कीमत कितनी है, ₹2 है, ठीक है। रिप्लाई किया किसने, वुड कटर ने। अब देखिए आंसर क्या आता है। आई विल गिव यू ₹1.50 सेड द बार्बर। ठीक, अब बार्बर क्या कहा, जैसे हम लोग की आदत है, जब आप लोग की भी आदत होगी, कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते होंगे तो क्या कराते होंगे, डिस्काउंट कराते होंगे, भाई सस्ता कर दो। तो वैसे ही बार्बर था, बार्बर ने क्या कहा कि मैं जो है तुम्हें इसके ₹1.50 दूंगा, ठीक है।
अब भाई अगर इतने में हो जाए तुम्हारा तो हमें दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब देखिए फिर क्या होता है आगे। द वुड कटर एग्रीड, एग्रीड मतलब होता है कि मान जाना। ही थ्रू डाउन द लोड of wood with the saddle, then he picked up the saddle and placed it on the donkey's back। saddle मतलब होता है, जैसे देखिए ये जो हाथ में लिया हुआ है, ये saddle मतलब होता है जिस पे रख के, मतलब गधे के ऊपर रख के क्या होता है उस पर बैठा जाता है ना, एक प्रकार से गद्दी समझ लीजिए आप। तो ही थ्रू डाउन द लोड ऑफ वुड विद द सैडल, मतलब उसने जो है सैडल के साथ ही वो जो लकड़ी का गट्ठर था वो ज़मीन पे रख दिया। देन ही पिकड अप मतलब उठाना, पिकड अप द सैडल एंड प्लेस्ड इट ऑन द डंकीज बैक। भाई फिर अपना जो गद्दी था उसको उठाया और उसको कहाँ रख दिया, डंकी की पीठ पर रख दिया। भाई लकड़ी की ही तो सेल करने की बात हुई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। द बार्बर सेड यू एग्रीड टू गिव मी द होल लोड ऑफ फॉर 1 रुपी एंड 50 पैसे। होल मतलब होता है पूरा। अब बार बार देखो क्या कह रहा है यू एग्रीड मतलब तुम माने थे क्या कि तुम मुझे पूरा लोड दोगे, मतलब गधे के ऊपर जितना चीज़ रखा है पूरा मुझे दोगे। कितने रुपए का, 1 रुपये और 50 पैसे का। वाई डू यू टेक द सैडल बैक, मतलब तुमने ये सैडल वापस क्यों ले लिया, मतलब ये जो गद्दी है इसको तुमने वापस क्यों ले लिया। अब देखिए यहीं से गलत बात स्टार्ट है कि नहीं है गलत बात। तब देखिए क्या होता है आगे। तब देखिए क्या होता है। ए पासर बाई मतलब होता है कि वहीं से कुछ लोग जा रहे थे, ठीक है। तो एक उसी में से एक आदमी जा रहा था, उसने क्या कहा, कहा वुड कटर यू हैव एग्रीड फॉर 1 रुपी एंड 50 पैसे फॉर द होल लोड, गिव द सैडल टू द बार्बर। अब जो पासर बाई मतलब होता है जो सड़क से जाते रहते हैं ये लोग, तो एक लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई बार्बर, बार्बर ने जो है तुमसे बात की थी क्या कि 1 रुपये 50 पैसे में तुम पूरा लोड दोगे, तो तुम इस सैडल को दो, उसको किसको दो, बार्बर को। अब भाई वो सोचता है क्या करें अब हम। तब देखिए आगे क्या होता है अब। द पुअर वुड कटर वेंट होम। अब पुअर वुड कटर जो था भाई वो क्या दे, उसको देना पड़ा। जब सब लोग कहने लगे तो उसको देना पड़ा और वो फिर क्या हो गया, घर चला गया। बट ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, लेकिन उसको भाई बहुत बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसको बुरा लगा और अब वो क्या चाहता था, बदला लेना चाहता था कि भाई जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है वैसा हम भी इनके साथ करके दिखाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि क्या इन्होंने किया, क्या गलत किया। ठीक है। अब देखिए आगे। आफ्टर ए फ्यू डेज ही वेंट टू द बार्बर एंड सेड। अब कुछ दिन बीत गया भाई, वो सोचता रहा कि हम क्या करें क्या करें। तो जब कुछ दिन बीत गए तो वो फिर गया कहाँ, बार्बर की शॉप पे गया और कहा, क्या कहा देखिए, आई हैव ब्रॉट माई फ्रेंड फॉर ए हेयर कट एंड शेव। मतलब मैं अपने दोस्त को ले आया हूँ, ठीक है, क्या करने के लिए, हेयर कट करने के लिए और शेव करने के लिए। शेव मतलब हेयर कट मतलब हो गया है बाल बनाने के लिए, और शेव मतलब हो गया दाढ़ी बनाने के लिए। और उसी के बाद वो पूछता है हाउ मच विल यू चार्ज, मतलब चार्ज मतलब होता है कितने पैसे आप लोगे, भाई बताओ कितने रुपए लोगे, मैं अपने दोस्त को ले आया हूँ बाल काटने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए, उसके लिए आप कितना चार्ज करेंगे। ओनली 2 रुपीज़ सेठ द बार्बर। बार्बर ने कहा सिर्फ 2 रुपये भाई, 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये में दाढ़ी भी बना दूंगा बढ़िया और बाल भी बना दूंगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। बार्बर क्या कहता है, बार्बर कह दिया कि 2 रुपये में। फिर अब वो कहता है वुड कटर शुड आई ब्रिंग हिम नाउ और वेट। मतलब जैसे आप कभी गए होंगे नाई की शॉप पे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होती है, लाइन लगी रहती है। तो वैसे ही वही पूछता है कि क्या उसको मैं तुरंत ले आऊँ या कुछ देर उसको क्या करवाऊँ, कुछ देर बाद आऊँ। आस्क द वुडकटर, वुडकटर ने पूछा। ब्रिंग योर फ्रेंड इन सेट द बार्बर। अब बार्बर क्या कहा, नहीं नहीं अपने दोस्त को तुरंत ले आओ, तुरंत इसको भी हम दाढ़ी बाल बलियाँ काटते हैं इसका। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए। द वुड कटर ड्रैग्ड इन हिज डंकी, ड्रैग्ड मतलब होता है ले आना, ठीक, इन हिज, वैसे तो इसका और भी मतलब होता है घसीटना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो क्या है कि ड्रैग्ड मतलब अंदर ले आना। ड्रैग्ड इन हिज डंकी मतलब अपने गधे को अंदर ले आया और कहा हियर इज़ माई फ्रेंड, ये लो ये रहा मेरा दोस्त, इसका बनाओ दाढ़ी बाल बढ़िया। वॉट, गो अवे और आई विल पनिश यू। अब शाउटेड द बार्बर, अब बार्बर कहा, बार्बर गुस्सा आ गया, कहा क्या क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ अपने गधे को लेके अपने दोस्त को लेके, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पनिश करूँगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। मैनी पीपल गैदर्ड। अब भाई कहीं देखो लड़ाई होती है तो क्या भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि नहीं हो जाती है।
तो मैनी पीपल गैदर्ड टू हियर देयर आर्ग्यूमेंट एंड क्वेरल। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है तर्क रखना, अपनी बातों को रखना, बहस, ठीक। और क्वेरल मतलब लड़ाई हो गया। तो बहुत सारे लोग आ गए क्या, सुनने के लिए कि जो इन लोग की बात हो रही है, किस बात पे बात हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है। अब भाई जब बात बढ़ने लगी तब क्या हुआ, वो कह रहा था कि ये मेरा फ्रेंड है, वो कह रहा था कि ये फ्रेंड नहीं तुम्हारा, मतलब ये थोड़ी कोई ढंग की फ्रेंड होता है। दे एडवाइज देम टू गो टू द विलेज हेडमैन और सरपंच। देखो गाँव में क्या होते हैं, सरपंच होते हैं ना। तो क्या हुआ, उन्होंने एडवाइस किया, जो बाकी लोग आ गए थे, भीड़ लग गई थी, उन्होंने एडवाइस किया कि भाई तुम लोग जो है अपना जो डिस्प्यूट है, तुम्हारी जो लड़ाई है, इसको लेके कहाँ जाओ, सरपंच के पास लेके जाओ। तो जब गांव में कोई लड़ाई उड़ाई होती है तो वो सरपंच के पास जाते हैं, ठीक। अब भाई दोनों लोग सरपंच के पास गए। ये देखिए आप देख सकते हैं फिगर में, ये ना, ये जब गया था नाई की शॉप में अंदर लेके, तब अब हेडमैन में क्या होता है। अब देखिए द हेडमैन लिसेंड टू देम पेशेंटली एंड शेड, पेशेंटली नहीं सॉरी पेशेंसली, इसको पेशेंटली नहीं पढ़ते हैं, इसको पेशेंसली पढ़ते हैं, ठीक है। द हेडमैन लिसेंड टू देम पेशेंसली एंड सेड, भाई जो सरपंच था उसने दोनों लोग की बात को ध्यान से सुना, बार बार की बात को ध्यान से सुना, उसकी बात को ध्यान से सुना। अब वो कह रहा है कि भाई कि मेरा फ्रेंड है, हम इसकी दाढ़ी बाल कटवाएंगे, वो कह रहा है कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अब देखिए द बार्बर मस्ट कट इट्स हेयर, नहीं नहीं सॉरी, अभी देखो ये, ए फ्रेंड मे बी ए मैन और ए डंकी, ठीक। तो जब उसने ध्यान से सुना सरपंच ने, तो उसने कहा कि एक फ्रेंड जो है वो कोई भी हो सकता है, चाहे मैन हो चाहे डंकी या कोई भी एनिमल हो। जैसे देखिए डॉग क्या होता है, बेस्ट बेस्ट क्या होता है, फ्रेंड हो सकता है, या डंकी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। कोई भी किसी का भी क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। उसमें ये मतलब नहीं है कि कोई एनिमल है या कोई क्या है, ह्यूमन है। द बार्बर मस्ट कट इट्स हेयर एंड शेव इट फॉर रुपीज़ 2, मतलब कि बार्बर को क्या करना पड़ेगा, इसका बाल काटना ही पड़ेगा और दाढ़ी बनानी ही पड़ेगी। कितने रुपए की, 2 रुपए की, ठीक है। तो इस तरह उसका क्या हो गया, रिवेंज पूरा हो गया। जैसे के साथ तैसा व्यवहार हुआ, टिट फॉर टैट, इसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट। अब ले जाएं उसको, बढ़िया उसकी दाढ़ी बनाएं और क्या करें, बाल काटें। तो ये यही कहानी का मेन था कि हम लोगों को कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिस तरह भी हम किसी के साथ बुरा करेंगे, हो सकता है हमारे साथ भी वैसा ही हो जाए, ठीक। तो इस तरह हम लोग को क्या लेसन मिलता है कि हम लोग को दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करें। इसलिए सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अब जैसे हम लोग लेसन में देखा था हमने पिछले लेसन में, अब हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे वर्ड्स जो हैं, ताकि हम लोग की जो वोकेबुलरी है वो क्या हो जाएगी, इन्हेंस होगी, यानी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो कुछ वर्ड्स लेसन में आए होंगे, जो कुछ इसमें आए हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज सैडल। सैडल मतलब आप लोग बताइए क्या होता है, ए सीट प्लेस्ड ऑन ए डंकीज और हॉर्स बैक बिफोर राइडिंग और लोडिंग, मतलब कि डंकी के पीठ पे या हॉर्स की पीठ पे कुछ गद्दी रख देना जिस पे बैठ के आगे बढ़ा जाए। पासर बाई मतलब समवन हु वॉज पासिंग बाई, मतलब कि कुछ कोई ऐसे लोग जो जा रहे हों। जैसे अगर आपके घर के सामने से कोई जा रहा है तो वो क्या हो गया, पासर बाई हो गया, मतलब वो जा रहा है रास्ते से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज। रिवेंज मीन्स गेटिंग इवन, मतलब जैसा आपके साथ कोई करे वैसा आप भी उसके साथ कर दें, ठीक है। ड्रैग्ड मतलब होता है पुल्ड फोर्सफुली। अब भाई देखो ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना, ले आना, ठीक है, ले आना या घसीटना। तो अब देखो यहाँ पे जो डंकी है, डंकी क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है। देखो डंकी कैसे देख रहा है, कह रहा है यार ये हमको तुम कहाँ लेके आ रहे हो। तो इसको ज़बरदस्ती खींच के ले आ रहा है ना, देखो दिखने से लग रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो इसको ज़बरदस्ती ले आ रहा है ना, तो इसी का मतलब होता है ड्रैग्ड करना, खींचना, घसीटना, ले आना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज गैदर्ड। गैदर्ड मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था, केम टुगेदर मतलब इकट्ठा होना। एंड द लास्ट वर्ड इज क्वेरल। एंड व्हाट डज इट मीन, क्वेरल मीन्स फाइट, फाइट मतलब झगड़ा, ठीक है। तो ये रहे कुछ अच्छे वर्ड्स, इसको आप लोग पढ़िएगा। अब लिख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज में क्या क्या आता है, इसको मैं जो है नहीं बोलूँगा, इसमें आप लोग खुद इसको करिए। देखिए सबसे पहले है क्या, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, द वुड कटर लिव्ड इन, वुड कटर कहाँ रहता था। कुछ ऑप्शन ए बंगालपुर, बगदाद, बॉम्बे, बेल्जियम।
नेक्स्ट, वन डे द वुड कटर पास्ड बाय, ये किसकी दुकान से पास किया था वो, मतलब किसकी दुकान के सामने से जा रहा था? बार्बर्स शॉप, टेलर्स, कॉबलर्स, मैसन्स। सी, बार्बर टुक द डंकीज, मतलब कि बार्बर ने क्या ले लिया था? डंकी का क्या ले लिया था? गैलॉप ले लिया था, सैडल ले लिया था, हुफ ले लिया था, हम्प ले लिया था, क्या ले लिया था बताइए? द वुड कटर ब्रॉट हिज फॉर ए हेयर कट एंड शेव टू द बार्बर। वुड कटर किसको ले आया था? अपने फ्रेंड को ले आया था, हेडमैन को, मंकी को, डंकी को। देखिए इसमें वैसे तो फ्रेंड भी लिखा है, डंकी भी लिखा है, ठीक है। तो इसमें अगर वैसे देखा जाएगा तो फ्रेंड कह सकते हो, लेकिन अगर कहानी के हिसाब से देख सकते हैं तो डंकी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आप लोग इसको करिए। देयर लिव्ड ए, कौन सा वुड कटर रहता था? रिच था कि पुअर था? वन डे द वुड कटर पास्ड बाय, ये किसकी शॉप के पास से गया था वो? द वुड कटर वुड क्या करता था? स्टील करता था, स्टील मतलब उधर चुराता था लकड़ी को कि कट करता था। द वुड कटर सोल्ड हिज वुड टू द, किसको बेचा उसने? बार्बर को बेचा कि स्वीट मेकर को? अब देखिए देखते हैं क्या कि द बार्बर वॉज ए, बार्बर क्या था? कनिंग था कि क्लेवर था, ठीक है। अब देखते हैं राइट ट्रू, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो द वुड कटर वॉज ए रिच मैन, वुड कटर रिच मैन था, बार्बर ने सिर्फ लोड लिया। थर्ड क्या है? द वुड कटर केम बैक टू टेक रिवेंज, वुड कटर लौट के आया रिवेंज लेने के लिए। द वुड कटर ब्रॉट हिज फ्रेंड फॉर ए हेयर कट, वुड कटर ने अपने फ्रेंड को ले आया हेयर कट के लिए। अब हमें क्या करना है? मैच करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट क्या है, एक एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट, द बार्बर डिमांडेड, बार्बर ने क्या डिमांड किया? 2 रुपीज़ फॉर द हेयर कट एंड शेव। ऐसे ही आपको सारा क्या करना, मिलाना है। जैसे बी में क्या है? मैनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या हो गए थे। अब इसको आप करिए खुद, ठीक। थर्ड है कि मैच द कॉलम, मैच द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, मतलब सेम मीनिंग को क्या करना है? मैच करना है। तो जैसे नंबर 1 क्या है? ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का भी देखे थे क्या होता है? मतलब घसीट लाना, खींचना। तो क्या हो गया? पुल्ड विथ फोर्स, ठीक। ए का हो गया 3। अब इसको आप अपने मन से बाकी करिए। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से, वेरी शॉर्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन बगदाद, मतलब कि बगदाद में कौन रहता था। सेकंड क्वेश्चन, हु शॉप डिड द वुड कटर पास बाई वन डे, मतलब कि वुड कटर जो है किसकी शॉप के सामने से एक दिन गया। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड द वुड कटर आस्क फॉर द लोड, यानी कि वुड कटर ने कितना मनी क्या किया था? मांगा था लोड के लिए। हाउ मच मनी डिड द बार्बर आस्क फॉर द हेयर कट एंड शेव, बार्बर ने कितना रुपया मांगा हेयर कट और शेव के लिए। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द बार्बर एंड द वुड कटर गो फॉर सेटलमेंट, यानी कि बार्बर और वुड कटर सेटलमेंट के लिए, यानी कि जब उनकी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो वो सेटलमेंट के लिए, मतलब उसको मैटर को सुलझाने के लिए कहाँ पे गए थे? कहाँ गए थे? जहाँ गांव में क्या होते हैं, एक लोग रहते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, बाकी 2 लोग ऐसे अपना भाई बताते हैं शिकायत, और उसके बाद क्या होते हैं? वो फैसला सुना देते हैं ना। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द वुड कटर अर्न हिज लिविंग, वुड कटर अपनी लिविंग यानी कि अपने अपना जीवन यापन कैसे करता था। तो इसको देखिए, समझिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बार्बर डू विद द वुड कटर, बार्बर ने वुड कटर के साथ क्या किया। सी, हाउ डिड द वुड कटर टेक हिज रिवेंज, वुड कटर ने अपना रिवेंज कैसे लिया। नाउ लास्ट लॉन्ग आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉज द वुड कटर जस्टिफाइड इन हिज एक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, मतलब क्या जो वुड कटर ने किया, ठीक है, वुड कटर ने जो अपना रिवेंज लिया, क्या उसने सही किया? अपने आंसर के लिए क्या करिए आप? रीज़न दीजिए। और व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, और आप इस स्टोरी से क्या सीखे? आपने, आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 पेज में या 2 पेज में इस लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक, ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप एक बार एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे तो ये स्टोरी आपके दिमाग में एकदम बस जाएगी, ठीक। तो आज का लेसन यहीं पे एंड होता है, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।